दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको बॉडी लैंग्वेज का डिटेल दे रहे हैं और इस समय हम बात कर रहे हैं हाथ कैसे मिलाए जाए। तो हाथ मिलाने के लिए इससे पहले भी कुछ चर्चा हमने किया है। आज हम बात कर रहे हैं कि जब कोई आपसे सीनियर होता है तो वो किस तरीके से हाथ मिलाता है और आप जूनियर होते हुए कैसे करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट भी होता है कि आप जो है अपने आप को सीनियर बनाइए और जूनियर दूसरे वाले सामने वाले को जूनियर दिखाइए। तो देखिए कब हमेशा ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो आप अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर रखते हैं, हथेली को नीचे रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो सुपीरियर होता है वो जिस व्यक्ति से हाथ मिलाता है और अपने दिमाग में अपनी मेंटल कंडीशन में अगर किसी को जूनियर समझता है तो हाथ मिलाते समय प्रबल हैंडशेक का प्रयोग करता है। प्रबल हैंडशेक में होता क्या है इसको हम दिखा रहे हैं आपको। ऐसे देखिए प्रबल हैंडशेक में क्या होता है, आदमी ऐसे पकड़ेगा और दूसरे के हैंड को ऐसे करके झुका देता। यानी ये देखिए हमारा ये हैंड ऊपर है और नीचे वाले को हैंड ये उसका हथेली ऊपर की ओर होता। इस तरीके से ऐसे ऐसे पकड़ के दूसरे का हैंड झुका देता है। और अगर ये दूसरे का हैंड ये अगर अपने आप को आपको अपने से सीनियर समझता है तो ये बड़े आहिस्ता से ये अपने हाथ को झुका भी लेगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने आप को आपसे जूनियर नहीं समझता है तो ये अपने हाथ को मोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये आपके हाथ को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और आप उसके हाथ को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब अपने आप को प्रबल हैंडशेक करते हैं, जब आप दिखाएं तो आप क्या करें, दूसरे के हाथ को इस तरीके से झुकाने की कोशिश करें। ये हैंडशेक अवचेतन मस्तिष्क से सामने वाले के दिमाग में जाएगा कि आप बड़े हैं और हम छोटे हैं। लेकिन जब दो प्रबल व्यक्ति अच्छा, ये प्रबल व्यक्ति से पहले एक चीज और बतानी है कि कुछ लोग जो लोग हाथों से वर्क करते हैं या जिन लोगों के हाथों में, कुछ लोगों के आर्थराइटिस होता है, उनके हाथों में दर्द होता है, वो जब मिलाते हैं तो वो अपने आप को हाथ को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि वो दर्द से बचना चाहते हैं तो वो पूरी कोशिश करके हाथ को झुका के खींचने की कोशिश करते हैं आपसे। इस तरीके से इसमें कौन लोग आते हैं, जिनके हाथों में आर्थराइटिस है। दूसरा, जो पेंटर होते हैं, कलाकार, घड़ी वाले, सर्जन जो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स और तमाम कलाकार, खास करके जो लोग अपने हाथों के यूज से बारीक काम करते हैं, ऐसे लोग अपने हाथों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर ऐसे बैकग्राउंड के व्यक्ति से मिल रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप उससे हैंडशेक मत कीजिए और आप उसको नमस्ते ही कर लीजिए। इसमें वो आपसे बहुत ही खुश होगा। ठीक, अब जो तीसरा प्रबल हैंडशेक होता है, प्रबल हैंडशेक के समय क्या किया जाता है कि दोनों लोग बराबर का हैंड रखते हैं। दोनों लोग बराबर का हैंड रखते हैं। कोई एक दूसरे से ना ऊंचा होगा ना नीचा होगा, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा।
अगर ये पैरेलल करते हैं बराबर का, इसका मतलब है दोनों के बीच में बराबर का रिश्ता है। यानी आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, गहरा दोस्त, और आपका ऑफिस में साथ काम करने वाला जो आप ही के पोस्ट पर हो, उससे आप शेकिंग करते हैं। लेकिन जो प्रबल हैंडशेक होता है, इससे बचने का एक तरीका आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात का वॉच कीजिए कि जब आप किसी से हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप अपना लेफ्ट पैर आगे करते हैं या राइट पैर आगे करते हैं। आज आप वॉच करके देखिएगा, जब आप अपने हाथों को किसी से हैंडशेक के लिए जाते हैं तो 99% लोग अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाते हैं और लेफ्ट लेग को, राइट लेग को जब आप जाते हैं तो अपने दाएं पैर को आगे बढ़ाते हैं, बाएं पैर को पीछे कर लेते हैं। ऐसे केसेज में जब आप अपने दाएं पैर को बढ़ाते हैं और बाएं से दूसरे से शेकिंग करते हैं तो दूसरे का जो पैर होता है वो आपके सामने आता है, वो व्यक्ति आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। आज से हैबिट आपको डालनी चाहिए कि आप किसी से हैंडशेक करने जाएं तो आप अपने लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाएं, लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाएं, फिर हाथ बढ़ाएं, हैंडशेक कीजिए और फिर अपने राइट पैर को बढ़ा के उस आदमी के व्यक्तिगत क्षेत्र में एंट्री कर जाइए। जब आप किसी के व्यक्तिगत क्षेत्र में एंट्री करते हैं उसके हाथ को पकड़ के, तो आपके हाथ हमेशा ऊंचाई पे या पैरेलल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप वॉच करके ध्यान से कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए और किसी से हाथ मिलाने के लिए जब भी आगे बढ़ें तो अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाइए, फिर उसके बाद दाएं पैर को बढ़ा के उसके नज़दीक जाइए और उससे हैंडशेक कीजिए। और बेहतर ये होगा कि आप पैरेलल यानी बराबर के हैंडशेक कीजिए, यानी जितना सामने वाला व्यक्ति मेरे हाथ को झुकाए हम भी उसके हाथ को उतने ही बराबर से झुकाएं, जितना प्रेशर अगला व्यक्ति मेरे हाथों पे दे रहा है हम भी उतना ही प्रेशर उसके सामने वाले को हाथ मिलाते समय दें, तो बहुत बेहतर तालमेल होगा। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी। अब हम कल फिर इसके बारे में और चर्चा लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।